हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। जैसे कि आप जानते हैं कि हम वैदिक मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज हमारा टॉपिक है टेबल फॉर्मेशन। आज हम टेबल्स को बनाना सीखेंगे कि हम टेबल्स को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सपोज करो आपके पास जैसे ये एक नंबर है, ये हमारे पास 12 की टेबल है और 23 की टेबल है। हमें ये टेबल लर्न नहीं है, तो आज हम ये मेथड सीखेंगे कि हम 12 की टेबल को खुद से कैसे लिख सकते हैं, खुद से कैसे बना सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे हमारे पास 12 है तो 12 में हमारे पास कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 और 2, है ना। 12 में हमारे पास दो ही नंबर हैं, 1 और 2। तो सबसे पहले हम वंस प्लेस पर 2 की टेबल लिखेंगे, क्योंकि वंस प्लेस पर 2 है तो वंस प्लेस पर 2 की टेबल लिखेंगे। दैट इज 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18 and 2 10s are 20। सिंपली हमने 2 की टेबल लिख ली। 2 की टेबल तो हमें सबको ही लर्न होती है ना, क्योंकि हम फर्स्ट क्लास से ही 2 की टेबल तो पढ़ते आ रहे हैं। तो 2 की टेबल सभी बच्चों को, बड़ों को, सबको लर्न होती है। ऐसे ही 1 की टेबल, अब 1 की टेबल 10th प्लेस पर है तो अब हमें 1 की टेबल लिखनी है। 1 की टेबल तो क्या हो गई, डायरेक्ट काउंटिंग हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमारे पास जहां जहां सिंगल डिजिट है, ये इन 4 प्लेस पर हमारे पास सिंगल डिजिट है, तो इनको तो हम एज इट इज ही रख देंगे, इनको हम एज इट इज ही रखेंगे। सो 12 का 12 एज इट इज, 24 का 24 एज इट इज, 36 का 36 एज इट इज, 48 का 48 एज इट इज। अब यहाँ पर हमारे पास डबल डिजिट आ गई थी वंस प्लेस में, तो डबल डिजिट के लिए हमने क्या किया, इस 1 को इस 5 में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सो 5 + 1 6, अब बन गया 60। इस 1 को इस 6 में ऐड कर दिया, 6 + 1 7, सो 72। ऐसे ही 7 + 1 8, 84, 8 + 1 9, 96, 9 + 1 10, सो 108, 10 + 2 12, सो 120। फाइनली हमें पूरी की पूरी 12 की टेबल मिल गई। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट जो भी 2 नंबर्स हैं, जैसे 12 में 1 और 2 नंबर्स आए हैं, तो वंस प्लेस पर 2 है तो 2 की पूरी टेबल लिख दो, टेंस प्लेस पर 1 है 1 की पूरी टेबल लिख दो। बस जो वंस प्लेस पर वैल्यू है वो सिंगल होनी चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा नंबर है वो पहले वाले नंबर में ऐड ऑन कर दो। ठीक है, और हमें टेबल हमारी पूरी की पूरी बन जाएगी। ऐसे ही अब हम 23 की टेबल ट्राई करते हैं। ठीक है, 23 की टेबल में हमें पहले 3 का लिखना है। पहले हम 3 की टेबल लिखेंगे और फिर उसके बाद हम 2 की टेबल लिखेंगे। तो 3 की टेबल, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27 and 3 10s are 30। अब 10th प्लेस पर 2 है तो अब 2 की टेबल लिख दो। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 6s are 18, 2 9 2 6 2 8s are 16, sorry, 2 6s are 2 8s are 16, 2 9s are 18 and 2 10s are 20। ठीक है, ये हमने 3 की और 2 की टेबल दोनों लिख ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बीच की वैल्यूज को, जो सेंटर वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज को हमें ऐड ऑन कर देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब हमें सेंटर में 2 2 वैल्यूज मिल गई। तो 23 का एज इट इज, 46 एज इट इज, 69 एज इट इज। यहाँ पर 1 डिजिट है, वो पहले वाले डिजिट के साथ ऐड कर दो, तो 92। अब बीच की हमने डिजिट्स को ऐड किया
सो 1 को बेसिकली हमें 1 का एडिशन इस 0 के साथ करना है। तो 1 का एडिशन इस 0 के साथ किया तो क्या बन गया 115। अब यहाँ पर क्या बना 115 के बाद 2 की एडिशन 1 के साथ, सो 138, 161, 184, 100, अब 8 एंड 2 10, 10 में फिर 1 यहाँ पे आ गया तो 207, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा 230। सी हमें तो 23 की टेबल लर्न ही नहीं थी, पर कितनी इजीली हमने 23 की टेबल लिख ली, है ना। बहुत इजीली हमने 23 की टेबल लिख ली। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये अराइज हो रहा होगा कि ऐसे हमने टेबल तो लिख ली, बट कैलकुलेशन जब हम माइंड में करेंगे तो क्या हम हर बार टेबल लिखेंगे? नहीं, हम हर बार टेबल नहीं लिखेंगे। सपोज करो आपको 24 की मल्टीप्लीकेशन करनी है 6 के साथ, ठीक है। तो आपको सिंपल वे में क्या करना है, आप 4 6 लिखो, 4 6 24, 24 लिख दिया। 2 6 लिखो, 2 6 12। तो आपको क्या मिल गया 144। ऐसे ही अगर आपको लेना है 29 की मल्टीप्लिकेशन आपको 4 से करनी है ना, आपको 29 4 चाहिए, तब आप क्या करेंगे, बस 9 4 लिखो और 2 4 लिखो। 9 4 कितना होता है, 9 4 होता है 36, तो 36 लिखो और 2 4 कितना होता है 8। अब 6 यहाँ पर 8 प्लस 3 कितना 11, सो 116 बी द आंसर। आपको कुछ पूरी टेबल लिखने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे ही आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।